वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग अर्थशास्त्र के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो क्लास 10th और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो पहला यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स इवोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सेवा क्षेत्र। ये आप देख रहे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। इसका सही आंसर होगा 15 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो ऑप्शन नंबर ए है पूंजीवादी, बी है समाजवादी, सी है साम्यवादी और डी है मिश्रित। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर देखिए, ए नंबर दिया है आर्थिक स्वतंत्रता, बी दिया है उत्पादन कुशलता, सी दिया है अधिकतम लाभ अर्जन और डी दिया है लोक कल्याण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लोक कल्याण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यानी भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जिसका ऑप्शन नंबर ए है मोरारजी देसाई, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है राजीव गांधी। जिसका सही आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, बिहार राज्य है ए उद्योग प्रधान, बी पशुपालन प्रधान, सी खनिज प्रधान या डी कृषि प्रधान। तो क्या होना चाहिए इसका सही विकल्प? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर, कृषि प्रधान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य का पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार को। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है। तो अभी मैंने आपको बताया बिहार भी एक बीमारू राज्य है। ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, इनमें सभी। तो अब यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी जो है बीमारू राज्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी राज्य वित्त आयोग या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1952। अगला प्रश्न है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्धविकसित या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विकसित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। ऑप्शन ए 10, बी से 7, सी 15, डी 5। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 7। अगला प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2010 में, 1 जनवरी 2015 में या 1 जनवरी 2014 या 1 जनवरी 2005, अर्थात 2005। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1 जनवरी 2015 में। अगला है प्रश्न कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक या डी है उड़ीसा। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है
कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र, बी उद्योग क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात उद्योग क्षेत्र। चलिए आगे देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात भारत। अगला प्रश्न है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 2, बी 4, सी 6 या डी 8। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 2। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। ऑप्शन नंबर ए कृषि, बी खनन, सी पशुपालन, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। ऑप्शन नंबर ए 90 करोड़, बी 121 करोड़, सी 140 करोड़ या डी 150 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 121 करोड़। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है आपका कि समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का गुण है। ऑप्शन नंबर ए निजी लाभ, बी मूल्य तंत्र, सी सामाजिक कल्याण, डी साधनों की निजी स्वामित्व। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक कल्याण। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए समावेशी विकास से, बी आधारभूत संरचना से, सी सतत विकास से या डी आर्थिक विकास से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतत विकास से। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी या डी मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर देखिए क्या है। दूसरा चैप्टर का राज्य एवं राष्ट्र क्या है, स्टेट एंड नेशन इनकम। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए राज्य की आय, बी राष्ट्रीय आय, सी प्रति व्यक्ति आय या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सी वित्त विभाग या डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल या डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न आप देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा या डी गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गोवा में जो है प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक या बी 1 जुलाई से 30 जून तक या सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या डी 1 सितंबर से 30 अगस्त तक। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए पटना, बी गया, सी शिवहर या डी नालंदा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात पटना, चूँकि यह शहरी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अविकसित, बी विकसित या सी अर्धविकसित या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात विकसित देश कहलाता है। आगे प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी गोवा, सी बिहार या डी महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बिहार जो है भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम इसी राज्य का है। अगला प्रश्न है, ये आपको हर एक एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग पूरा तरह से इसको कंप्लीट कर लें। अगला नंबर है क्वेश्चन की प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आयकर, बी उत्पाद कर, सी बिक्री कर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयकर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है।
ऑप्शन नंबर ए 22,553 रुपया, या 25,494 रुपया, या 6,610 रुपया, या 54,850 रुपया। तो इसका सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही विकल्प, 25,494 रुपया। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1950, बी 1954, सी 1956, या डी 1960। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1954 में। अगला प्रश्न है कि साख का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए विश्वास, बी बचत, सी निवेश, या डी उपभोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्वास। अगला प्रश्न है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए आर्थिक विकास, बी आर्थिक वृद्धि, सी समावेशी विकास, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक वृद्धि। अगला प्रश्न है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड मार्शल, बी किन्स, सी पीगू, या डी रैगनर नर्क्स ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रैगनर नर्क्स ने। आजीविका जिसका मतलब हुआ इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ए नंबर है सूरत, बी है मुंबई, सी अहमदाबाद, डी कोलकाता। तो इसका सही विकल्प हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मुंबई में। अगला प्रश्न है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए है हम्फ्री डेवी, बी है जॉर्ज स्टीफेंसन, सी है जेम्स वॉट, डी है क्रॉम्पटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हम्फ्री डेवी ने। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1 अप्रैल, बी है 1 मई, सी है 1 जून, डी है 1 जुलाई। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1 मई अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई यानी कि कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1854, बी है 1907, सी है 1915 और डी है 1923। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी अर्थात 1907 में जो है स्थापना किया गया था इसका। अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो आप लोग जान लीजिए कि धोनी के जो जर्सी का नंबर है 7, इसलिए जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया गया था। अगला प्रश्न है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए अब्राहम डर्बी ने, जेम्स वॉट ने, सी नंबर है जॉर्ज स्टीफेंसन ने, या डी है रॉबर्ट फुल्टन ने। तो किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज स्टीफेंसन ने। अगला प्रश्न है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर ए है 1850, बी है 1852, सी है 1854, डी है 1858। तो क्या होना चाहिए इसका सही विकल्प? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1854 में जो है स्थापित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1838, बी है 1881, सी है 1918 और डी है 1932। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? तो इसका सही विकल्प हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1918। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1838, बी है 1858, सी है 1881, डी है 1911। तो क्या होना चाहिए इसका सही विकल्प? आप लोग गैस कीजिए। इसका सही विकल्प हो जाएगा 1881। अगला प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1769, ऑप्शन नंबर बी 1770, सी 1773 या डी 1775। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1770। अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर बी हम्फ्री डेवी, ऑप्शन नंबर सी जॉन के, ऑप्शन नंबर डी थॉमस बेल। तो इसका सही विकल्प हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात जॉन के। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बम्बई, ऑप्शन नंबर डी पटना। तो इसका सही विकल्प हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। अगला प्रश्न है पावर लूम का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए जेम्स वॉट, ऑप्शन नंबर बी जॉन के, ऑप्शन नंबर सी एडमंड कार्टराइट, ऑप्शन नंबर डी क्रॉम्पटन। तो किसने किया था इसका आविष्कार? तो इसका आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एडमंड कार्टराइट। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो ऑप्शन नंबर ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी तृतीय पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
तो ऑप्शन नंबर ए है पेरिस, बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर सी रोम या ऑप्शन नंबर डी जेनेवा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात जेनेवा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब आगे देखिए शहरीकरण एवं शहरी जीवन यानी अर्बनाइजेशन एंड अर्बन लाइफ, इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1855, ऑप्शन नंबर बी 1857, सी है 1905 में या डी है 1911 में। इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए आप लोग गैस कीजिए। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1757 में, बी 1764 में, सी 1786 में या डी 1857 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग गैस कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1786 में। अगला प्रश्न देखिए कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी गया, सी भागलपुर, डी दरभंगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। आगे बढ़िए। अब अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए राजगीर, बी बोधगया, सी वैशाली, डी सारनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मध्य युग में, बी प्राचीन युग में, सी आधुनिक युग में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य युग में। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी है आपका बिहार, सी है उत्तर प्रदेश, डी है गुजरात। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था बिहार में। इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला है कि सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ऑप्शन नंबर ए प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी आक्रामक प्रवृत्ति, सी रूढ़िवादी प्रवृत्ति, डी शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए आप लोग गैस कीजिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मुंगेर, बी खगड़िया, सी पटना या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना। अगला प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए राजगीर, बी पाटलिपुत्र, सी पावापुरी, डी नालंदा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। ये आप लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न है कि शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? ऑप्शन नंबर ए उद्योगपति वर्ग, ऑप्शन नंबर बी पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन नंबर सी श्रमिक वर्ग या ऑप्शन नंबर डी मध्यम वर्ग। तो इसका सही विकल्प हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उद्योगपति वर्ग। अगला प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन नंबर ए श्रमिक वर्ग, ऑप्शन नंबर बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर सी कृषक वर्ग या डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रमिक वर्ग। अगला प्रश्न है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ऑप्शन नंबर ए 1850, ऑप्शन नंबर बी 1855, ऑप्शन नंबर सी 1860 या ऑप्शन नंबर डी 1870। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1870। अगला प्रश्न है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ऑप्शन नंबर ए एवेनेजर हावर्ड ने या बी विलियम ने, सी नेपोलियन तृतीय ने या हॉसमोन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवेनेजर हावर्ड ने। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्राम, बी कस्बा, सी नगर या डी महानगर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महानगर। अगला प्रश्न है 15वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? मैंने अभी आपको जस्ट बताया। ऑप्शन नंबर ए है वैसे 5वें, बी है 4थे, सी है पहले और डी है 10वें। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वें गुरु का जन्म यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1912, बी 1936, सी 1928, डी 1940। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1912 में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यापार और भूमंडलीकरण यानी कि ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले देख लेते हैं। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी संकट किस वर्ष आरंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1914, बी है 1922, सी 1929 या डी 1925। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 में। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? ऑप्शन नंबर ए सूती मार्ग, बी रेशम मार्ग, सी उत्तरी पथ, डी दक्षिणी पथ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात रेशम मार्ग। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शन नंबर ए है सार्क, बी है नाटो, सी है ओपेक, डी है यूरोपीय संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है जेनेवा यानी कि जेनेवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी वाशिंगटन। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अर्थात जेनेवा में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन नंबर ए 1992, बी 93, सी 1994, डी 1995। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1995। अगला प्रश्न है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ऑप्शन नंबर ए है साम्यवादी शासन प्रणाली, बी है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी है फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, या डी है पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए, आप लोग गैस कीजिए। इसका सही विकल्प हो जाएगा फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी। ऑप्शन नंबर ए है वाणिज्यिक क्रांति, बी है औद्योगिक क्रांति, सी है साम्यवादी क्रांति, या डी भौगोलिक खोजें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्रांति। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ऑप्शन नंबर ए 1990 के दशक में, बी 1960 के दशक में, सी 1970 के दशक में, या डी 1980 के दशक में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1990 के दशक में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1947, बी 1948, सी 1944, या डी 1952। तो क्या होना चाहिए सही विकल्प इसका, आप लोग बताइए। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी 1944। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है गिरमिटिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अनुबंधित मजदूर को, बी रोगियों को, सी छिपकलियों को, डी अंग्रेजों को। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुबंधित मजदूरों को। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए क्या है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, सी उत्तरी क्षेत्र, या डी दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि भारत सदस्य नहीं है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर पहला नंबर है ए नंबर दक्षेस का, बी ओपेक का, सी G15 का, डी WTO का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओपेक का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए हम लोग जानेंगे प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद यानी प्रेस कल्चर एंड नेशनलिज्म। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं क्या है, जो आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। पहला क्वेश्चन है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी मार्टिन लूथर, सी मोहम्मद पैगंबर, डी ईसा मसीह। तो इसका सही विकल्प हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर ने कहा था। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। ऑप्शन नंबर ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में सबसे पहले मुद्रण का शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ। तो चूंकि अगला क्वेश्चन मैंने बताया 2 नंबर का अभी जस्ट, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, अब मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। तो इसका भी सही ऑप्शन हमारा चीन ही होगा, जहाँ पर मुद्रण की शुरुआत हुई वहीं पर आविष्कार भी हुआ। अगला प्रश्न है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं। ऑप्शन नंबर ए लीटन, बी वेलेस्ली, सी विलियम बेंटिक, डी चार्ल्स मेटकाफ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स मेटकाफ। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर कौन थे। ए दार्शनिक, बी राजनीतिज्ञ, सी धर्म सुधारक, डी समाज सुधारक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्म सुधारक। अगला प्रश्न है रूसो कहाँ का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात फ्रांस। अगला प्रश्न है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका में, बी जर्मनी में, सी जापान में, डी इंग्लैंड में। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। ऑप्शन नंबर ए रामकृष्ण वर्मा, बी श्री कृष्ण सिंह, सी मजरहुल हक, डी सच्चिदानंद सिंह। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताइए गेस करके। इसका ऑप्शन सही रूप में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिंह। अगला प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ऑप्शन नंबर ए चीन, बी जर्मनी, सी जापान, डी रोम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन में कागज का आविष्कार पहले हुआ था। अगला प्रश्न 10वां नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। ऑप्शन नंबर ए कॉमनवेल्थ, बी यंग इंडिया, सी बंगाली, डी बिहारी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा अर्थात यंग इंडिया। अगला प्रश्न है कि किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी।
ऑप्शन नंबर ए हरिजन, बी भारत मित्र, सी अमृत बाजार पत्रिका या डी हिंदुस्तान रिव्यू। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमृत बाजार पत्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 12वां नंबर क्वेश्चन है, गुटेन वर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन नंबर ए है कुरान, बी गीता, सी हदीस, डी बाइबल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाइबल। अगला प्रश्न है, 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर, बी कार्ल मार्क्स, सी मार्टिन लूथर किंग, डी द्वारकानाथ टैगोर। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी बंगला, डी मराठी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी। अगला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल घोष, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राजाराम मोहन राय, डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही विकल्प हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल घोष। अगला प्रश्न है कि 95 थीसिस किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए रूसो, बी कार्ल मार्क्स, सी मार्टिन लूथर, डी गुटेनबर्ग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर ने। अगला प्रश्न है कि मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए राजाराम मोहन राय, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी मनमोहन घोष, डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजाराम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और इसी तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको सारा जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो खास करके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा मैं बताने का प्रयास करूंगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन मिलते रहे, और लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अन्य को भी फायदा हो सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।